हेलो एवरीवन। मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और नेक्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई में क्या है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, परिवार और फर्म का हम अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत आर्थिक इकाई में। ओके, नेक्स्ट है आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? सामूहिक योगों और औसतों का अध्ययन। सामूहिक योगों और औसतों का अध्ययन। इसके अंतर्गत ये व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम उस व्यक्ति का अध्ययन करते हैं जो मरणशील है और उसी के व्यवहार के आधार पर आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं और समाज अमर होता है, केवल इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है कि समाज के व्यवहार और व्यक्ति के व्यवहार में जो अंतर हो सकता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर समाज का सामूहिकरण पद्धति से प्राप्त हो सके। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा समष्टि अर्थशास्त्र में कि एक विशिष्ट पेड़ के अध्ययन के आधार पर हम संपूर्ण जंगल के चित्र को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में किसने कहा? प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा। नेक्स्ट आपका क्या है? कीमत सिद्धांत। क्या है नेक्स्ट? कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत में सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता के आधार पर साधनों के बंटवारे, उत्पादन साधनों की कीमत, वस्तु की कीमत, उत्पादन का सिद्धांत आदि समस्याओं का अध्ययन करते हैं और सीमांत विश्लेषण के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। इसी कारण सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? कीमत सिद्धांत किसको कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट है आपका आय व रोजगार सिद्धांत। आय व रोजगार सिद्धांत। अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार अवास्तविक मान्यता नहीं ली जाती है, बल्कि यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र साधनों के पूर्ण उपयोग, राष्ट्रीय आय, रोजगार स्तर से संबंधित है। रोजगार का स्तर कुल उपभोग, कुल निवेश तथा कुल बचत को प्रभावित करता है। व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय से लेकर के आर्थिक विकास के सिद्धांत तक होता है। नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिवर्तन। किसमें है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिवर्तन, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिवर्तनशील। व्यष्टि आर्थिक इकाइयों में अधिक परिवर्तनशील होता है। समय के साथ व्यक्तिगत आर्थिक चरों, मूल्यों में अधिक परिवर्तन होता रहता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम आएंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि सामाजिक दृष्टिकोण में कम परिवर्तन। सामाजिक दृष्टिकोण में कम परिवर्तन। सामाजिक आर्थिक इकाइयों में परिवर्तन होता तो है परंतु कम होता है। किसके अकॉर्डिंग? जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग कम होता है, परंतु समय के साथ सामूहिक आर्थिक
चर मूल्यों में कम परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका आर्थिक अध्ययन की प्रकृति अल्पाधिकार। आर्थिक अध्ययन की प्रकृति अल्पाधिकार। अल्पाधिकार उत्पादन की वह विधि है जिसमें वस्तु के बहुत कम उत्पादक होते हैं, अतः कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन और कीमत संबंधों निर्णय लेते हैं और समय दूसरी उत्पादन इकाइयों के निर्णयों को ध्यान में अवश्य रखता है। उसी प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र में प्रत्येक आर्थिक इकाइयाँ दूसरी इकाइयों को ध्यान रखती हैं। हम अब नेक्स्ट आएंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? व्यापक आर्थिक अध्ययन की प्रकृति पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण एकाधिकार। व्यापक आर्थिक अध्ययन की प्रकृति पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और संपूर्ण बाजार में वस्तु की केवल एक ही कीमत में प्रचलित होती है। पूर्ण अधिकार होता है, बाजार में वस्तु का अकेला विक्रेता होता है और दोनों ही बाजार स्थितियों में कीमत का जो निर्धारण है वो समय प्रतियोगिता के व्यवहार के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके संबंध में प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इससे ही व्यापक अर्थशास्त्र को कहा है, यह क्रूसो अर्थशास्त्र कहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को जे.के. मेहता ने क्या कहा है? क्रूसो अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा है। ओके स्टूडेंट।